यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई है। यूपी में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया है जो सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठा रहे थे। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए, ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद होगी, सड़क पर नहीं हो सकती है। ठीक तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। एक पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रा में भी कई लोग, कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उद्दंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अपने रुख को दोबारा दोहराया है कि यहां पर सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ईदगाह या मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें पीटीआई को दिए इस पॉडकास्ट में कहा है कि पर्व और त्योहार उद्दंडता का जगह नहीं बननी चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो, और सुविधा के लिए अनुशासन का पालन करें। योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं वो हिंदुओं से अनुशासन सीखें। और यहां पर हमारे संवाददाता विवेक राय लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ इन दिनों संभल पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, नमाज पर उनके बयान बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आ रहे हैं जो एक जमाने में 2014 के पहले कभी योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान आते थे। क्या देखते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जब उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जब तक योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उस दौरान इस तरीके के
जो बयान है वो लगातार आते थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद बीच में कुछ समय के लिए आंशिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि इतना एक तरीके से इतना लगातार इस तरीके के बयान नहीं आ रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों से फिर से एक बार इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के लगातार संबोधन जो है वो देखने को मिल रहा है। और संभल के विषय पर भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार मुखर होकर के बोला है। बावलिया और बाकी चीज़ों के मिलने को लेकर के भी कई बार अपने संबोधन में चीज़ें बोली हैं। औरंगजेब को लेकर के या सालार गाजी को लेकर के जो विवाद हो उस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ें बोली हैं। और अब जिस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो चीज़ें थी, आपको बता दें कि 23 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने जब अपने आवास पर बैठक करी थी तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि किसी भी हाल में सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने जब पीस कमेटी की बैठकें करी, उसके बाद इसको लेकर के जो बात थी वो सबके सामने रखी। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर मेरठ और संभल में कुछ जगहों पर आवाज़ भी उठी इसके खिलाफ। पर फिर मुख्यमंत्री ने उस बात को साफ किया कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती। उसके पीछे तर्क इस बात का दिया जाता है कि सड़कें जो हैं वो सार्वजनिक जगहें हैं जहां पर लोगों का आवागमन होता है, किसी को भी आने जाने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि वहीं जब दूसरा पक्ष इस बात को लेकर के कहता है कि क्या जो बाकी आयोजन विवेक आप हमारे साथ बने रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।